नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूननाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है ममता कुलकर्णी, बॉलीवुड का जानी मानी फिल्म अभिनेत्री या फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का जन्म कुंडली आज विश्लेषण करेंगे। उनका जन्म 20 अप्रैल 1972 में हुआ था और उनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो दोपहर 12 बजे और प्लेस एवं बर्थ मुंबई महाराष्ट्र। तो ममता कुलकर्णी का जन्म कुंडली के आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उनका जन्म कुंडली देखा जाए तो लग्न जो है वो है कर्क लग्न। कर्क लग्न में चंद्रमा अपने ही राशि में बैठा है और चंद्रमा का साथ केतु भी बैठा है और उनके छठे भाव धनु राशि में गुरु अपने ही राशि में बैठा है और सप्तम भाव में राहु है और नवम भाव मीन राशि में बुध नीच होके बैठा है। दसम भाव में सूर्य उच्च होके बैठा है और 11 भाव में अर्थात वृषभ राशि में 3 ग्रह, शुक्र जो अपने ही राशि में बैठा है, मंगल एवं शनि के साथ। तो देखिए, ममता कुलकर्णी का जन्म कर्क लग्न में हुआ और लग्न में चंद्रमा भी बैठा है। तो देखिए, कर्क लग्न का जो जातक है तो वो कर्क लग्न का जातक का जो स्वभाव है वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और भाव पवन भी होते हैं। और इसी हिसाब से देखा जाए तो कर्क लग्न का जो जातक जातिका होते हैं, जैसे उनका नाम ममता कैसे से हुआ, क्योंकि कर्क लग्न जो एक चंद्रमा का राशि है एवं कालपुरुष चक्र का चतुर्थ भाव है। तो चतुर्थ भाव से मन देखा जाता है एवं मन का जो अच्छा क्वालिटी एवं चतुर्थ भाव से माता भी देखा जाता है। तो माता का जो गुण है माया, ममता, स्नेह, प्यार, ये सब चंद्रमा से एवं चतुर्थ भाव से एवं कर्क राशि से विचार किया जाता है। तो देखिए, कर्क राशि में एवं कर्क लग्न में जन्म होने की वजह से उसके साथ राशि में चंद्रमा अपने ही घर में बैठने की वजह से उनका जो नाम वो माता का जो गुण होना चाहिए ममता, उस ममता के नाम से ही हुआ। वर्ड जो उस शब्द है वो ममता से शुरू हुआ उनका नाम। और देखिए, इतना बड़ा 90 की दशक में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म एक्ट्रेस और पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस, उस समय का अन्यतम जनप्रिय अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का इतना बड़ा कलाकार या फिल्म एक्ट्रेस व फिल्म इंडस्ट्री में जगह होने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए, कर्क लग्न एवं कर्क राशि लग्न में चंद्रमा अपने घर में बैठा है, क्योंकि चंद्रमा से कला एवं चतुर्थ भाव कालपुरुष राशि चक्र चतुर्थ भाव कर्क राशि से कला विद्या, आर्ट, ये सब अदाकारा, ये सब देखा जाता है। तो इसलिए इसके अलावा शुक्र से भी फिल्म लाइन या जो अभिनय जगत है, एक्टिंग का जो दुनिया है वो शुक्र से भी देखा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री देखा जाता है शुक्र से।
तो देखिए चंद्रमा और शुक्र दोनों ही अपने ही घर में स्वराशि में बैठा है, मतलब चंद्रमा और शुक्र दोनों बलवान है। लग्न भी कर्क लग्न, राशि भी कर्क राशि होने की वजह से उनका जो फिल्म दुनिया में उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया और पॉपुलैरिटी हासिल किया, जनप्रियता हासिल की। लेकिन इसके साथ और भी एक विषय है, जैसे उनका कोई 90 के दशक के बाद, विशेष रूप से 2002 के बाद उनका जो फिल्म लाइन से काम मिलना कम हो गया और एकदम फिल्म लाइन उन्होंने छोड़ दिया। तो उनका ये इसका कारण क्या है? बाद में उन्होंने 2025 में जो महाकुंभ हुआ, तो महाकुंभ प्रयाग मेला में उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया एवं जो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बन गया। तो देखिए एक पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस से एक सन्यासिनी बनना, ये जो जर्नी है, तो इसका बीच में ड्रग का जो केस है, ड्रग का केस में उनका नाम आया था और बाद में मुंबई हाईकोर्ट से भी राहत मिल गया। तो ये सब जो हुआ, इसका कारण अर्थात उनका जीवन में अच्छा स्टेबिलिटी नहीं रहा और बार बार झमेला का और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और इतना अच्छा करियर को भी छोड़ना पड़ा। इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण बहुत सारे विषय है। उसमें से एक है कि ममता कुलकर्णी का अगर केंद्र भाव देखा जाए, अर्थात लग्न चतुर्थ सप्तम दशम, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में कोई शुभ ग्रह नहीं है। चंद्रमा छोड़ के कोई शुभ ग्रह नहीं है, परंतु लग्न में केतु, सप्तम में राहु एवं दशम भाव में सूर्य है। कोई शुभ ग्रह अर्थात जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, नैसर्गिक शुभ ग्रह अर्थात बुध, गुरु, शुक्र, कोई भी ग्रह नहीं है। तो कोई भी जातक या जातिका है, उनका अगर जन्म कुंडली में केंद्र भाव में शुभ ग्रह नहीं बैठता है, एक भी शुभ ग्रह नहीं है, तो इसका मतलब चाहे जातक या जातिका कितना ही ऊंचाई तक पहुंच जाए, लेकिन जो उनका लाइफ है, लाइफ में कंफर्ट, हैप्पीनेस, सुख एवं जो पारिवारिक जीवन है, जैसे दाम्पत्य जीवन अर्थात एक लाइफ पार्टनर मिलना और शादी होना, बच्चे होना और फुल फ्लेज में संसार में रहना और संसार का आनंद लेना, ये संभव नहीं होता है अगर लग्न की केंद्र भाव अर्थात लग्न चतुर्थ सप्तम दशम भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठता है। हाँ, यह देखिए चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है, सूर्य भी उच्च राशि में बैठा है। इसके कारण अर्थात दशम भाव में सूर्य बैठा है, लग्न भाव में चंद्रमा बैठा है। तो लग्न बलवान है, दशम भाव बलवान है। तो लग्न एवं दशम भाव बलवान होने की वजह से उनको कैरियर में एक समय जब फिल्म का करियर था, तब उनको अच्छा खासा पॉपुलैरिटी, जनप्रियता और सक्सेस हासिल हुआ। लेकिन जीवन का बाकी जो पार्ट है, बाकी जो हिस्सा है, उसमें उनको अच्छा खासा सुख या कंफर्ट, हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी, स्थायित्व नहीं मिला। उनका शादी नहीं हुआ क्योंकि सप्तम भाव में राहु बैठा है और सप्तम भाव के अधिपति शनि मंगल के साथ जुड़ा हुआ है। शनि मंगल के साथ जुड़ा हुआ है, एक पाप ग्रह
के साथ जुड़ा है। इसके अलावा शादी ना होने का और एक भी कारण है सकट योग। ये सकट योग क्या है? जब चंद्रमा एवं गुरु एक दूसरे के छठे या अष्टम भाव में, एक दूसरे के छठे अष्टम भाव रहते हैं तो सकट योग होता है। जैसे कर्क लग्न में देखिए चंद्रमा स्व राशि में बैठा है, अपने ही राशि में कर्क राशि में बैठा है, और उसके छठे भाव में गुरु धनु राशि में अपने ही राशि में बैठा है, तो चंद्रमा भी इस सकट योग बन गया। एवं इस सकट योग में चंद्रमा भी बलवान है एवं गुरु भी बलवान है। गुरु षष्ठेश अर्थात षष्ठपति है। इस कारण प्रबल सकट योग है। कोई भी जातक जातिका का जीवन में जब कुंडली में, कोई भी जातक जातिका कुंडली में जब सकट योग रहता है तो जातक जातिका को जीवन में ऐसा घटना घटते है कि बहुत बड़ा दुख या शोक और बहुत बड़ा उसको दुख मिलता है, और अकेलापन, किसी से विच्छेद होना, सेपरेशन होना, ये सब होता है जातक या जातिका का जीवन में। ऐसे ही ममता कुलकर्णी का कुंडली में सकट योग होने की वजह से एवं प्रबल सकट योग होने की वजह से उनका जो अपना पार्टनर जिसके साथ उनका रिलेशन था, उनका प्रेम था, विकी गोस्वामी, उसके साथ भी उनका संपर्क में छेद हुआ और सेपरेट हो गया, और वर्तमान में उनके साथ कोई रिश्ता रिलेशन नहीं रहा और उसके साथ शादी भी नहीं हुआ, और अपना जो दाम्पत्य जीवन अर्थात विवाहित जीवन उसको आगे नहीं बढ़ पाया। और देखिए ये तो है, और दूसरा उनका जीवन में समस्या का और भी एक कारण है, उनका जन्म शनि की दशा एवं शनि की अंतरदशा में हुआ था। उनका शनि का जो दशा, शनि की दशा 20 अप्रैल 1972 से 22/11 अर्थात 22 नवंबर 1974 तक चला। तो शनि की दशा, शनि की अंतरदशा, एक पाप ग्रह की दशा एवं उस पाप ग्रह की अंतरदशा में अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो जातक या जातिका हो, उनका जन्म होता है तो जातक या जातिका के में अवश्य कुछ ना कुछ अशुभ फल अर्थात खराब फल अवश्य मिलता है और लाइफ स्मूथली ही नहीं जाता है। तो यह देखिए ममता कुलकर्णी की भी हुआ। एक समय फिल्म करियर में इतना बड़ा सक्सेस के बाद भी एक फिल्म मिला नहीं उनको, और कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको लिया नहीं, और फिल्म दुनिया भी एकदम छोड़ना पड़ा। 20 साल फिल्म लाइन के साथ कोई संबंध ही नहीं रखा। इसके अलावा षष्ठ भाव के अधिपति, देखिए षष्ठ भाव के अधिपति, अगर कोई भी जातक जातिका का जन्म कुंडली में अगर षष्ठ भाव के अधिपति प्रबल है, जैसे यह देखिए षष्ठ भाव के अधिपति या षष्ठेश गुरु अपने ही राशि धनु राशि में बैठा है, तो वह षष्ठ भाव के अधिपति अपने ही राशि में बैठने के लिए षष्ठपति या षष्ठेश प्रबल हो गया। तो षष्ठ से झमेला, मामला मुकदमा या परेशानी या प्रॉब्लम, समस्या, विघ्न, बधाई, ये सब देखा जाता है और शत्रु भी देखा जाता है। तो देखिए ममता कुलकर्णी जहाँ पर गया चाहे वो फिल्म लाइन में उनका शत्रु प्रबल हो गया और शत्रुता का और प्रॉब्लम, समस्या का और विघ्न या बाधा का सम्मुखीन या सामना करना पड़ा। इसके अलावा जब उन्होंने 2025 मतलब इस साल में ही महाकुंभ मेला में भी अगर संन्यास धर्म अपनाया और महामंडलेश्वर ऑफ किन्नर अखड़ा बन गया तो भी उनको वहाँ से निकल दिया गया। इसका कारण है षष्ठेश या षष्ठपति प्रबल है, जिसके कारण हुआ। और षष्ठेश का केंद्र भाव में भी अर्थात गुरु का केंद्र भाव में भी कोई अच्छा शुभ ग्रह नहीं है। षष्ठेश गुरु का केंद्र भाव में अर्थात गुरु का चतुर्थ भाव में देखिए जुपिटर या गुरु से हैप्पीनेस या सुख देखा जाता है, जीवन का सुख। तो उनका केंद्र भाव
उनका केंद्र भाव में, गुरु के केंद्र भाव में एक ही ग्रह है, वो है नीच का बुध मीन राशि में। तो इसलिए अच्छा फल नहीं दिया नीच का बुध होने के वजह से, क्योंकि गुरु का चतुर्थ भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह या नीच कोई ग्रह बैठता है तो शुभ फल नहीं देता है। इसलिए उनको जीवन में सुख या हैप्पीनेस ये सब मिला नहीं। और देखेंगे उनका मुंबई में जन्म होने का कारण, मुंबई में उनका जन्म होने का ये कारण है कि लग्न के ऊपर कर्क राशि एवं लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा दोनों के कर्क लग्न सबके ऊपर शनि की दृष्टि है। अगर लग्न के ऊपर शनि का दृष्टि रहता है तो जातक या जातिका का मुंबई के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन अवश्य रहता है एवं जिस कारण उनका जन्म मुंबई में हुआ। और देखिए उनका 11 भाव में शुक्र, 11 भाव में शुक्र शनि एवं मंगल दोनों के साथ है। अर्थात शनि 11 भाव में शनि, जो शनि कर्म का कारक ग्रह है, कर्म का कारक ग्रह शुक्र के साथ, शुक्र कला का कारक ग्रह है, अर्थात आर्ट, फिल्म लाइन, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ये सब। तो कर्म का कारक ग्रह शुक्र के साथ होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में उनको सक्सेस मिला। इसके अलावा शनि पंचम भाव के अधिपति जो कर्क लग्न के लिए योगकार ग्रह भी है, तो वो योगकार ग्रह अर्थात पंचम एवं दसम भाव, अर्थात शनि दसमपति के साथ एवं पंचम भाव के अधिपति मंगल, अर्थात पंचम एवं दसम भाव के अधिपति मंगल के साथ जुड़ा हुआ है। तो पंचम से भी कला देखा जाता है, आर्ट देखा जाता है। और जातक का जो प्रतिभा, विशेष रूप से कला विद्या में जो प्रतिभा होता है वो पंचम भाव से देखा जाता है। और पंचम भाव के अधिपति मंगल दसम भाव के भी अधिपति है, तो उसके साथ शनि कर्मकारक ग्रह जोड़ने की वजह से एवं शुक्र जोड़ने की वजह से फिल्म लाइन या फिल्म इंडस्ट्री में उनको अच्छा खासा सम्मान मिला, पॉपुलैरिटी मिला और पैसा भी मिला और सक्सेस भी मिला है। अब देखेंगे उनका जो उनके ऊपर ड्रग सप्लाई का आरोप लगा, तो कोई भी व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगता है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से, लग्न से एवं चतुर्थ भाव के अधिपति एवं चंद्रमा, कर्क राशि, ये सब से देखा जाता है, क्योंकि कर्क राशि कालपुरुष राशि चक्र का चतुर्थ भाव है। तो देखिए लग्न में एक पाप ग्रह केतु बैठा है और चंद्रमा भी बैठा है। ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति का लग्न में चंद्रमा एवं केतु, क्योंकि चंद्र एवं केतु दोनों बैठता है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहने का संभव है, क्योंकि चंद्र से मन देखा जाता है, केतु से डिप्रेशन भी देखा जाता है। तो जातक या जातिका एक समय बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है, जो हुआ था उनका जीवन में, जब फिल्म लाइन में कोई काम नहीं मिल रहा था, फिल्म लाइन छोड़ना पड़ा, बाद में ड्रग के केस में भी फंसना पड़ा, उनका नाम जुड़ गया था। और विक्की गोस्वामी जो उनका लाइफ पार्टनर थे उसके साथ भी विच्छेद या सेपरेशन हो गया था। तो उनको बहुत ही दुख या शोक भी, और शोक नहीं तो दुख मिला और डिप्रेशन में भी भुगना पड़ा, फ्रस्ट्रेशन में भी भुगना पड़ा, ये उनका कारण है। लेकिन आरोप जो लगा तो वो कहा कि लग्न, कर्क लग्न एवं लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि एवं लग्न में केतु बैठने की वजह से, क्योंकि लग्न जो है कर्क लग्न जो कालपुरुष राशि का चतुर्थ भाव है। इसके अलावा चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र दो पाप ग्रह शनि एवं मंगल के साथ 11 भाव में बैठा है, तो अर्थात चतुर्थ भाव भी। इसके अलावा चतुर्थ भाव के ऊपर सूर्य की भी दृष्टि है। सूर्य ऐसा शुभ ग्रह है, लेकिन यह नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट अर्थात नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। तो इस कारण से चंद्रमा लग्न भाव, राशि एवं उच्च चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के अधिपति पाप ग्रह के साथ युति करने की वजह से उनके ऊपर आरोप लगा, एवं विशेष रूप से ड्रग की केस में। और देखा जाए उनका जो दो बहन है,
ममता कुलकर्णी का 2 बहन। तो देखिए यह तृतीय भाव के अधिपति बुध से छोटे बहन देखा जाता है। तो तृतीय से सिबलिंग अर्थात छोटे भाई बहन देखा जाता है। तो यह देखिए स्वाभाविक रूप से तृतीय भाव के अधिपति बुध उनको क्या दिलाया, बहन, 2 बहन दिलाया, वो भी मीन राशि में नवम भाव में बैठा है। नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि नवम से भाग्य देखा जाता है, तो नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह जातक को उस ग्रह की जो कारकत्व है वो कारकत्व अवश्य उसके भाग्य में लिखा रहता है और भाग्य में दिलाता है। जैसे नवम भाव में बुध बैठा है, वो भी मीन राशि, एक द्विस्वभाव राशि में। बुध भी एक दैत्यक ग्रह है, एक डुअल प्लैनेट है। तो बुध छोटे बहन को दर्शाते, इसलिए नवम भाव में बैठा हुआ बुध उनको 2 छोटी बहन दिलाया। इसके अलावा देखिए नवम भाव में बैठा हुआ बुध और एक भी विषय उनको दिलाया, वो है नवम से धर्म देखा जाता है। नवम से धर्म या रिलीजियस एक्टिविटीज़, कोई भी गुड डीड, चैरिटी, दान, पुण्य कर्म या कोई भी अच्छा कर्म जो धार्मिक क्रियाकर्म है, एवं गुरु से दीक्षा लेना, इनिशिएशन फ्रॉम गुरु, ये भी देखा जाता है। तो उनका देखिए दीक्षा या उन्होंने संन्यास जो लिया, और सन्यासी बनने का योग भी है। देखिए संन्यास जो लिया वो कहाँ लिया, एक महाकुंभ प्रयाग मेला में, प्रयाग में अर्थात गंगा नदी में। इसका कारण ये है नवम भाव उनका जो धर्म भाव है, और जहाँ से इनिशिएशन फ्रॉम गुरु अर्थात गुरु से मंत्र दीक्षा या संन्यास देखा जाता है नवम भाव से, वहाँ पर वह जल राशि है। मीन राशि एक जल राशि है और मीन राशि एक तीर्थस्थान राशि भी है, क्योंकि मीन राशि से एवं दोनों राशि से तीर्थस्थान देखा जाता है। तो एक जल तीर्थ, जहाँ पर ऐसा तीर्थस्थान जहाँ जल है, तो यह प्रयाग महाकुंभ में उनका दीक्षा हुआ। वो भी किसके द्वारा, वो भी कहाँ पर, क्या उसको उनको एक बुध जो है एक नपुंसक ग्रह है, अर्थात हिजड़ा किन्नर संप्रदाय को बुध से देखा जाता है। तो उनका जो भाग्य में अर्थात भाग्य भाव में बुध बैठने की वजह से एवं जो गुरु दीक्षा संन्यास की घर में बुध बैठने की वजह से उनको संन्यास मिला, वो भी किन्नर अखाड़ा से, एवं किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बना दिया गया। लेकिन बुध नीच होने की वजह से कुछ के दिन के अंदर उनको महामंडलेश्वर का जो पद है किन्नर अखाड़ा का, वहाँ से एक्सपेल या निष्कासित कर दिया गया। ये भी नीच का बुध नवम भाव में बैठने की वजह से हुआ। और संन्यास लेने का और भी एक जो कारण है, लग्न के ऊपर चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, और मांगला मुकदमा में फंसने का जोग ये है लग्न के ऊपर चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, क्योंकि ये जेल जोग बनाता है, लेकिन उनको जेल नहीं हुआ। इसका कारण ये है चंद्रमा एवं सूर्य दोनों ही उच्च होकर बैठा है एवं केंद्र भाव में बैठा है। कोई भी व्यक्ति का अगर कोई भी नवम ग्रह के अंदर जो 9 प्लैनेट्स है उनके अंदर उनके भीतर अगर सूर्य एवं चंद्रमा पलवान है, तो जातक या जातिका को किसी न किसी तरह से रक्षा करता है, एवं सरकार से जो पेनाल्टी या केस मामला मुकदमा या आरोप लग जाता है, वो भी से उसको मुक्ति दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। इसी कारण से मुंबई हाई कोर्ट से उनको बाद में छुटकारा मिला और उनके ऊपर जो आरोप लगा था उसको रद्द कर दिया गया। और देखिए शुक्र एवं चंद्र जो स्त्री कारक ग्रह है, उनका 2 स्त्री कारक ग्रह विशेष रूप से कर्क में बैठा हुआ चंद्रमा एवं शुक्र ही अपनी राशि में बैठा हुआ शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में बैठने की वजह से 2 स्त्री कारक ग्रह बलवान होने की वजह से ममता कुलकर्णी इतना सुंदरी अर्थात ब्यूटीफुल उनका जो है और मॉडल है और फिल्म एक्ट्रेस है और अच्छा ग्लैमर रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए कर्क उनका जो धन भाव भी अच्छा है, क्योंकि सुना गया है कि उनके पास
कम से कम 85 करोड़ का ऑल टोटल प्रॉपर्टी या संपत्ति है। तो ये रकम बहुत कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। और इसका कारण यह है उनका जो धन भाव के अधिपति सूर्य और दशम भाव में उच्च होकर बैठा है, अर्थात उनका जो धन या संपत्ति कर्म से मिलेगा वो भी दशम भाव में सूर्य उच्च होने की बैठने की वजह से, क्योंकि धन भाव के अधिपति सूर्य और दशम भाव में उच्च हो गया। तो दोस्तों ये मेरे छोटा सा प्रयास था कि ममता कुलकर्णी का जो जन्म कुंडली की बारे में डिस्कस किया। अगर मेरे ये छोटा सा प्रयास आप लोग का अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।